जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। मैं इस इलाके की अजीब शख्सियत को दावत दूंगा। हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब मोहतमिम दारुल मोहम्मद अलीका कला के मोहतमिम को मैं दरख्वास्त करूंगा कि चंद कलमात से हम लोगों के दिलों को मुस्तफ़िज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की फिक्रों पर, मेहनतों पर बुजुर्ग तशरीफ लाए। हजरत मौलाना राशिद साहब शेखुल हदीस हमारे इलाक़ाए मेवात के सबसे बड़े इदारे के जिम्मेदार शेखुल हदीस मोहतमिम और हमारे कुतुबुल अल्क़ाब हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब मरहूम के चहीते लाडले साहिबजादे, इतनी मशगूली हमें उम्मीद नहीं थी। इतने बड़े प्रोग्राम को छोड़कर हजरत यहाँ तशरीफ लाएंगे। हजरत मौलाना राशिद साहब का आना हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत और बहुत बड़ी खैर की बात है। हम सब बस्ती वाले, सब साथी हजरत के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह तबारक ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह तबारक ताला हजरत के फैज़ को पूरे आलम में फैलाए, कायम दायम फरमाए। इसके बाद में बुजुर्गों, भाइयों, गांव के साथियों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कोई बयान नहीं, कोई वाज़ और तकरीर नहीं, कि बुजुर्गों का किसी बस्ती में आना, अल्लाह वालों का किसी बस्ती में आना, ये बहुत खैर और बड़ी सआदत की बात है। अभी जैसे हजरत मौलाना राशिद साहब मुद्दज़िल्लहुल आली ने बहुत गहरी और बहुत तहक़ीक़ी बात मकातिब के ताल्लुक से, मदारिस के ताल्लुक से, दावत और तबलीग के ताल्लुक से हजरत बहुत मुख्तसर अंदाज में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम दे करके गए हैं। और इंशाअल्लाह जैसा कि हजरत ने फरमाया कि मुझे यकीन है बगैर किसी उसके एतमाद है, इंशाअल्लाह उस एतमाद पर बस्ती वाले और हम सब साथी इंशाअल्लाह पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे। बात यह है मेरे प्यारे भाइयों, ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है माशाअल्लाह, और ये मकतब की निस्बत से हो रहा है। बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। हम सब साथी अपना जो यहाँ का निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत इस इज्तिमा को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाने की कोशिश करें और बस्ती वाले भी साथियों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ जोड़ने की कोशिश करें। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दीनी मजलिसें इतनी अहम होती हैं, इतनी बड़ी होती है, आप हजरात रोजाना सुनते हैं कि दीनी मजलिसों में थोड़ी सी देर का बैठ जाना, थोड़ी सी देर का गौर व फिक्र करना, ये जो है 60-70 साल नफली इबादत से भी बेहतर बतलाया गया है। और ये हकीकत बात है। अभी मौलाना राशिद साहब फरमा रहे थे कि भाई ये दुनिया की जितनी भी चमक और दमक जो हमें दिख रही है, ये सब आर्जी है। मौत के बाद जो सिक्का चलने वाला है
मौत के बाद जो ठप्पा चलने वाला है वो ईमान है। हम ईमान की कदर करेंगे, ईमान के हलकों में बैठेंगे तो हमारा ईमान ताजा होगा, हमारे ईमान को फरोग होगा, हमारे ईमान को बढ़ोतरी मिलेगी। और जो हमारा मकसद असली है, अल्लाह तबारक तआला ने जिस मकसद के लिए हमको दुनिया में पैदा किया है, उस मकसद के मुताबिक हम गामजन होंगे, उसकी तरफ हम राहयाब होंगे। और मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अगर हमने इन दीनी मजालिस को छोटा समझ करके इनसे एराज किया, रुगर्दानी की, तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, फिर हमारी महरूमी ही महरूमी है। और अल्लाह तबारक ताला किसी बंदे को अपने दीन के लिए इस्तेमाल कर ले, ये उसकी सआदत की बात है। वरना मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह जिससे चाहे दीन का काम ले सकता है। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह चाहे जिससे दीन का काम ले सकता है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम मोहताज हैं। हम करेंगे, हमारी जरूरत है। अल्लाह तबारक ताला दोनों जहां की कामयाबियां हमें अता फरमाएंगे। हम अपने आप को छुपाएंगे, पीछा रहेंगे, तो मेरे भाइयों पीछा रहने वाला पीछे ही होता है और अल्लाह आगे बढ़ने वाले को आगे बढ़ाता है। इसलिए ये प्रोग्राम माशाअल्लाह अभी जोहर के बाद भी होगा और मगरिब के बाद भी होगा। जो यहाँ की तरतीबें हैं, हम जो है सबसे बड़ी कामयाबी ये है इज्तिमा की कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आने वाले मेहमानों की तकारीर और उनके मवाइज़े हसाना को यहाँ सुने। जितनी ज्यादा तादाद में हम यहाँ जमा होंगे अपने बुजुर्गों की बातों को सुनने के लिए, अल्लाह तबारक ताला उनके दिलों पर बात को खोलेंगे और इंशाअल्लाह वो हमारे लिए एक जो है अमल के लिए, एक हिदायत के लिए, एक रहबरी का काम करेंगे। इसलिए प्यारे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, तमाम मकातिब, तमाम मदारिस और दावत और तबलीग, इन सब का मकसद यही है कि हर बंदा और बंदी, हर बच्चा, जवान, बूढ़ा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी रिवायात में ये बात मिलती है कि आपके साथ मेहनत के लिए हर तबका के लोग मौजूद थे। औरतों की भी अलग मेहनतों का सबूत मिलता है हदीस के अंदर। बच्चों के भी बड़े जज्बात हुआ करते थे और बड़ों की कुर्बानियां, सहाबाओं की, वो सब आप हजरात सुनते रहते हैं। सबने मिलकर के जब काम किया तो काम आगे बढ़ा। इसी तरीके से आज भी जरूरत है, सबकी मेहनत होगी, सब मिलकर के काम करेंगे। उम्मत को बहुत जरूरत है। अभी जैसे हजरत फरमा रहे थे कि भाई हम यूं ना कहें कि बहुत मदारिस हो गए, बहुत मकातिब हो गए। सच्ची बात यह है कि अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतनी बेदीनी है। अब आप देख लो यहाँ कितने लोग, कितने साथी हमारे मौजूद हैं और दुनिया की मेहनत को देख लो। आज हमारे हैं रातें भी जगने में गुजर रही है, रातें भी इतनी मेहनत। हर आदमी अपने यकीन में है कि तू ही कामयाब होगा, जबकि सबको पता कि एक होगा। पता नहीं भाई, सबको हल्के से एक ही तो होगा ना भाई, सब तो नहीं हो सकते। अल्लाह जिसको चाहेंगे वो बनेगा, अल्लाह जिसको चाहेंगे अल्लाह उसको बनाएंगे। अल्लाह खैर का मामला फरमाए। लेकिन अल्लाह ने दीन पर सबके लिए वादा किया है। दीन पे नहीं भाई 100 आदमी मेहनत कर रहे तो एक कामयाब होगा। दीन के लिए तो अल्लाह तबारक ताला ने ये वादा मुकर्रर किया है कि 100 क्या, 1000 क्या, जितने पूरी दुनिया के लोग हैं, अगर सब सही रुख पर मेहनत करने वाले बन जाएं, सब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहज पर आ जाएं, उस तरीके पर आ जाएं, अल्लाह तबारक ताला सबको कामयाब करेगा। किसको करेंगे भाई? सबको, एक एक बंदे को कामयाब करेंगे, एक एक औरत को कामयाब करेंगे, एक एक बच्चे को कामयाब करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि तरीका
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला हो। अल्लाह के नबी के तरीके से हटकर कोई मेहनत करे, कोई राह चले, वो कभी मंजिल मकसूद पर जो है नहीं पहुंच सकता। शेख शादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, खिलाफे पैगंबर का से रहा गुज़ीर, खिलाफे पैगंबर का से रहा गुज़ीर के हरगिज़ बमंजिल न ख्वाहद रसीद। जो आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ जिंदगी गुजारता है, चाहे वो हवा में उड़ रहा हो, चाहे वो खिलाफ आदत कोई बात दिखा रहा हो। हमारे लोग बड़े जल्दी मुतासिर हो जाते हैं, अजी साहब फला आदमी तो ऐसा है, पानी में आग लगा देता है। अजी साहब फला आदमी तो ऐसा है, तो वो है बगैर किसी के गैब से मिठाई मंगा देता है। ये तमाम काम शिर्किया है, शिर्किया। इन बातों पर जो आदमी अमल करता है वो भी अपने ईमान से हाथ जो है धो गए। कामयाबी का रास्ता, कामयाबी का तरीका तो मेरे प्यारे भाइयों हमारे लिए कुरान और अल्लाह के नबी की हदीस है। जो कुरान को सीने से लगाएगा, अल्लाह के नबी की हदीस को सीने से लगाएगा, चाहे बज़ाहिर वो आपको कमजोर हालत में मालूम हो, कोई उसकी बात को न सुनता हो, कोई उसके पास असबाब ना हो, लेकिन अगर अल्लाह के नबी का तरीका उसके पास है तो वो सबसे बड़ा कामयाब और सबसे बड़ा प्यारा इंसान है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है, सबसे कामयाब इंसान वो है, सबसे लाडला और प्यारा इंसान वो है जो अल्लाह के सामने तकवा परहेजगारी की जिंदगी इख्तियार करे। अच्छा, इसके लिए एक आदमी कहते भाई मैं तो बहुत मुत्तकी परहेजगार हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं रोजा नहीं कर रहा हूँ, मैं मुत्तकी परहेजगार। मेरे दोस्तों ये बात नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने तकवा का भी हमें थर्मोमीटर बतलाया है कि मुत्तकी लोग कौन हैं, परहेजगार लोग कौन हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में, हदीस में सबकी तफसीरें बतलाई है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, हम सब जो है नियत करें कि अल्लाह अब तक की जो जिंदगी गुजरी है, जो गुजर गई, रब्बुल आलमीन तो उसको माफ फरमा। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। कोई बंदा या बंदी जब सच्चे दिल से तौबा करता है तो मेरे भाई दोस्तों अल्लाह उसको माफ फरमा देता है। आप हजरात ने सुना होगा वहशी बिन हर्ब एक सहाबी गुजरे हैं। ये जो है बाद में ईमान लाए। जंगे ओहद से पहले या जंगे ओहद के मौके पर ये ईमान से मुशर्रफ नहीं हुए थे, ईमान कबूल नहीं किया था। ये वहशी थे और तीर अंदाज थे, तीर चलाना बहुत ज्यादा जानते थे। जंगे बदर के अंदर बहुत से मुशरिकीन नाफरमान मुसलमानों के हाथों से मारे गए, शिकस्त खा गए, हार गए। उनके कुछ वारिसों ने, उनके कुछ लोगों ने इनको भड़काया, वहशी बिन हर्ब को, और इनको तैयार किया कि आप जो है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको आपको ठिकाना लगाना है, उनको गोया कि आपको कत्ल करना है। तो ये तैयार हो गए। वाकया बहुत लंबा है। ये हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जहां से गुजरना था वहीं रास्ते में एक चट्टान की आड़ में छुप करके ये बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जब वहां से गुजरे तो इन्होंने ऐसा नेजा मारा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कि आप शहीद हो गए, आप शहीद हो गए। कितनी बड़ी बात है भाई। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले चचा हजरत हमजा, और हजरत हमजा किताबों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे
और दूध शरीक भाई भी थे और उम्र में तकरीबन 1.5-2 साल बड़े थे अल्लाह के नबी से। हजरत हमजा जो आपके चचा हैं तो बचपन में साथ साथ खेला भी करते थे। ये किताबों में सारी बातें मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकया बहुत तफसीर का लंबा है, मैं एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अफसोस था, बहुत गम था और आपका दिल बहुत उड़ता था अपने नबी, अपने चचा की शहादत पर आप बहुत गमज़दा रहते थे, आपके दिल में बहुत कुरन रहती थी और आपको अपने चचा की बहुत याद आती थी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जो मैं आपको बात बतलाना चाह रहा हूँ वो बात असल में ये है कि ईमान ये सबसे बड़ी दौलत है। भाई ध्यान से सुने इस बात को, ईमान ये सबसे बड़ी दौलत है। ईमान से बढ़कर दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं सकती। जंगे ओहद का वाकया निबट गया, मामला आगे बढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाओं को, अपने कासिदों को दीन की तबलीग के लिए ईमान का पैगाम लेकर के और मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ कबीलों पर, मुख्तलिफ जो है लोगों की खिदमत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया। कुछ लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी बिन हरब, जिन्होंने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा का क्या किया था भाई? कत्ल किया था। उनकी खिदमत में भी भेजा, उनकी खिदमत में भी भेजा कि जाओ उनको भी इस्लाम का पैगाम सुनाओ, उनको भी जो है इस्लाम की बात बताओ। तो वहां वहशी बिन हर्ब के पास भी अल्लाह के नबी ने भेजा। जब वहां पर वो शख्स गए और उन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया और अल्लाह के नबी की बात बतलाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस्लाम की दावत देते हैं, आप इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह तबारक तआला आपके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं यहाँ मदरसे का हूँ, नहीं यहाँ वाले मदरसे। जी 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 बात कर रहा था मैं। तो उनको यकीन नहीं आया, किसको भाई? वहशी बिन हरब को, कि मैं इतना बड़ा मुजरिम हूँ, इतना बड़ा पापी हूँ मैं कि मैंने अल्लाह के नबी का कत्ल किया है, मेरे लिए कैसे माफी हो सकती है? उन्होंने उन लोगों को वापस किया कि आप जाओ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम करो कि इतना बड़ा मुजरिम पापी जो नबी के चचा का कत्ल करे, क्या उसके लिए भी कोई माफी हो सकती है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर दोबारा भेजा कि जाओ और उनको इस्लाम की दावत दो और उनसे ये कहो कि अगर तुम कलमा पढ़ लो और इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, अल्लाह की तौहीद अपने दिल में बसा लो, अल्लाह के नबी की रिसालत, अल्लाह के नबी की नबूवत को मान लो, तो अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। मेरे भाइयों दोस्तों, अंदाजा लगाने की बात, चुनांचे वहशी बिन हरब आया और वहशी बिन हरब आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए, आपकी खिदमत अक़दस में आए और अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतना बड़ा मुजरिम और पापी हूँ, क्या मेरे लिए भी माफी है? क्या मेरे लिए भी जन्नत मिल सकती है? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इस्लामु यहदिमु मा काना क़ब्ला। इस्लाम उन तमाम बातों को खत्म कर देता है, इस्लाम उन तमाम बातों को मिटा देता है जो इस्लाम से पहले की गई। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, इस्लाम मजहब तो ऐसा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ऐसी बातें सिखलाई हैं। आज हम सीरत से अपने हाल को, अपनी बातों को मिलाकर के देखें, जरा कोई बात किसी की हो गई, कोई
आपस में रंजिश हो गई, कोई टकराव हो गया, तो हमारे दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि हम कब्र के मुंह में तो चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा दिल साफ नहीं हो पाता। इसलिए मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। हमसे कोई भी गुनाह हो गया, कोई भी चीज हो गई, अल्लाह तबारक तआला से जब सच्चे दिल से आदमी तौबा करता है, सच्चे दिल से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह तबारक तआला उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। रही कोई बात हुकूकुल इबाद, किसी भाई का हमने कोई हक दबा रखा है, कोई माली हक हमारे ऊपर है, कोई और चीज ऐसा है जो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखा है, तो मेरे प्यारे भाइयों, हदीस में आता है वो खाली तौबा करने से माफ नहीं होता कि जी हमने किसी का हक भी, पैसा भी हड़प रखा है और भी बहुत सी चीजें जो दबा रखी हैं और अल्लाह से तौबा कर ले हो गई माफ, नहीं होगी भाई माफ। हदीस में आता है एक आदमी किसी का हक दबा करके, हक खा करके अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, फिर जिंदा हो जाए, फिर शहीद हो जाए, चाहे 70 मरतबा शहीद हो जाए, लेकिन किसी का हक उसने दबा रखा है वो माफ नहीं होगा। उसके माफ की क्या शक्ल है? उसके माफ की ये शक्ल है, या तो जिसका हक है वो हक उसको दे दिया जाए, या साहिबे हक से हाथ जोड़ करके माफी मांग ली जाए कि भाई तेरा मेरे पास हक है, मैं देने के काबिल हूं नहीं, मेरे पास है नहीं, भाई खुदा के लिए मुझे माफ फरमा दे। अगर वो उसको माफ कर दे तो माफ हो सकता है, वरना दोस्तों इसके अलावा माफी नहीं हो सकती। फिर क्या होगा क्या मेरे भाई दोस्तों, ये बात मैं पूरी करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। हदीस में ये आता है कल क़यामत के दिन तमाम हुकूक वाले सबको हाजिर किया जाएगा और उनका हक दिलाया जाएगा। यहां तक लिखा हुआ है किताबों में, इतनी बारीक बात लिखी हुई है। इंसान तो बहुत बड़ी बात है, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ने ईमान वाले की बरकत से पूरी दुनिया को निजाम बनाया है, लेकिन जानवर जिनको अल्लाह ताला ने इंसान के फायदे के लिए भेजा है, इंसान की खिदमत के लिए, नफा के लिए भेजा है, उनका भी हिसाब होगा। हदीस में आता है एक बकरी सींग वाली, एक मुंडी बकरी, हमारे यहाँ मुंडी कहते हैं ना भाई, जिसके सींग ना हो, वो बकरी उसके टक्कर मारे। कौन सी बकरी? सींग वाली, बगैर बकरी, बगैर सींग वाली के। कल कयामत के दिन अल्लाह उनको दोनों को बुलाएंगे, उन दोनों को जमा करेंगे और सींग वाली बकरी ने जो बगैर सींग वाली की टक्कर मारी थी ने, अल्लाह उसको बदला दिलाएगा। अरे भाई समझ गए? हाँ, अल्लाह तबारक तआला अलीम बिज़ाति सुदूर है, वो सारी बातों को जानता है, उससे कोई बात छुपी हुई नहीं है, वहां सब सामने आ जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं यअलम किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। अल्लाह ने तुम्हारे कांधों पर 2 फरिश्ते लिख रखे हैं, जो भी तुम करते हो सब रिकॉर्ड हो जाता है, सब लिखा जाता है। तो कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक तआला एक इंसान आएगा, बहुत उसके पास नेकी होंगी, उसके पास बहुत सारे नेक अमाल होंगे, बहुत नेकियां पहाड़ों के बराबर, पहाड़ों के बराबर ढेर सारी नेकियां। वो बड़ा खुश होगा, तेरे पास तो बहुत नेकियां हैं, लेकिन जब हिसाब किताब होगा, किसी को उसने जलील किया होगा दुनिया में, किसी को गाली दी होगी, किसी को बेइज्जत किया होगा, या और बहुत सारे मामले किए होंगे, वो सारे हुकूक वाले आ जाएंगे, सारे हुकूक वाले आ जाएंगे। उनका मुतालबा होगा, बारी ताला हमारा हक है, हमारा हक है। उनसे पूछा जाएगा तो बहरहाल कि आपको इनके पास क्या बदल है? तो वहां मेरे दोस्तों कोई पैसा नहीं होगा, कोई नोट नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी, वहां तो अमाल होगा। हदीस में आता है, मुख्तसर करके अर्ज करता हूं, हदीस पाक में आता है कि जिसकी बहुत सारी नेकियां थी, बहुत सारी ढेर सारी नेकियां, अल्लाह तबारक तआला जो साहिब हुकूक होंगे उनको उन नेकियों में से दिलाया जाएगा, उनकी नेकियां उनको दी जाएंगी, हर एक को उनकी नेकियां दी जाएंगी।
जितनी नेकियां थी वो सारी नेकियां पहाड़ जैसी नेकियां वो सब चली गई किसके पास भाई? साहिब हक वालों के पास। अब वो आदमी बिल्कुल हमारे जबान में कहते हैं तलाश हो गया, कुछ नहीं रहा उसके पास, कोई नेकी नहीं रही, सारी नेकी चली गई किसके पास भाई? जिनका हक उसके पास था, कोई भी हुकूक थे माली हो, कुछ नहीं रहा उसके पास, खाली होगा, सारी नेकियां चली गई। अभी बहुत सारे हक हुकूक वाले और भी बाकी होंगे कि भाई अब इनका क्या बदला है, इनको क्या दिया जाए, अब तो नेकी भी नहीं उसके पास, अब क्या किया जाए? तो हदीस में आता है कि जो लोग हकदार होंगे ने, जो उनसे हक लेने के लिए आएंगे, उनके जो गुनाह होंगे वो गुनाह उसको दे दिए जाएंगे, और इतने गुनाह उसके जुम्मे हो जाएंगे, इतने गुनाह उसके जुम्मे हो जाएंगे कि जैसा उसके पास पहाड़ जैसी नेकियां थी, अब उसके पास पहाड़ जैसे गुनाह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? पहाड़ जैसे गुनाह हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, हमें दुनिया की जो रो चल रही है, दुनिया का जो बहाव चल रहा है, उसमें नहीं बहना है। हमारे लिए रहती दुनिया तक सबसे बड़ा नमूना, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा रास्ता चलने का तरीका, सबसे बड़ा आईना देखने के लिए हमारे लिए कुरान करीम है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के कुरान, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के नबी की हदीस, अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे। हम जो है अपने जो है अमाल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला हमारी दुनिया भी बनाएंगे, हमारी आखिरत भी बनाएंगे। और मेरे प्यारे भाइयों, शैतान हमको वरगलाता है, अरे अब तक की जिंदगी तो तेरी कैसी गुजरी, अब तक तो तैने कैसे कैसे गुनाह कर लिए, अब तक तो तैने नमाज नहीं पढ़ी, अब क्या होगा? नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो। नाउम्मीदी ये कुफ्र है, नाउम्मीद अल्लाह की इजाजत से शैतान होता है, इंसान कभी नाउम्मीद नहीं होता। वो रब्बुल आलमीन है, पता नहीं किस बात पर, किस अमल पर और कौन सी चीज पर अल्लाह तबारक तआला अपने बंदे और बंदियों की मग़फ़िरत फरमा दे। और मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह से हमें डरना भी चाहिए। कोई गुनाह, कोई गलती, कोई बात ऐसी ना हो जाए कि जिसकी वजह से हमारे करे कराए सारे अमाल बेकार हो जाए। इसलिए मैं फिर दरखास्त करता हूँ अपने जिम्मेदार साथियों से, सबसे कि अभी हमारा इज्तिमा गोया कि शुरू ही हुआ है, अभी तो पूरा बाकी है। जोहर के बाद, मगरिब के बाद हम ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा इंतजाम किया गया है, साथियों की मेहनत हुई है, अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए। भाई हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ शरीक हों, शिरकत करें और अपने बुजुर्गों की बातों को सुने। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रही ये मदरसे की और मकतब की बात, मेरे दोस्तों आप बस्ती वाले हैं, हमारे जिम्मेदार साथी हैं, इसकी हकीकत का और इसकी शुरुआत का आप सब लोगों को मालूम है। अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ से काम कराया है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी हाफिज आलिम हमारे इसी मकतब के अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती भी जो है हो चुके हैं। कोई चीज होती है तो जाया नहीं होती। और मदारिस, मकातिब, मसाजिद, दीन, कुरान करीम, ये तो मेरे प्यारे भाइयों इनकी हिफाजत तो अल्लाह के जिम्मे है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया है एक जगह, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम को हमने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। तो ये दीन के इदारे, दीन की बातें, कुरान करीम के मराकिज़, मकातिब, इनकी हिफाजत अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, फरमाई है, फरमाते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक दुनिया में ईमान वाले रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, इंशाअल्लाह कुरान करीम के मकातिब, कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले वो इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे। और इनकी बरकत से ही अल्लाह तबारक तआला इस निजाम को चलाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं तो यही दरखास्त करता हूँ
कि भाई हम मिल करके और इखलास से अपने दिलों को साफ करके अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर को सही तरीके से सही मशवरों के साथ में इंशाअल्लाह हम काम करें, चलाएं। अल्लाह तबारक तआला जो है तमाम मकातिब को, मदारिस को अल्लाह तबारक तआला आबाद फरमाए। अल्लाह सबकी जरूरियात को अपने खजाना गैब से पूरा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।